नमस्कार दोस्तों। आज हम वाइट कॉलर क्राइम्स की सबसे फेमस थियरी पढ़ेंगे, सदरलैंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी एंड द थियरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन बाय एडविन एच सदरलैंड। तो देखो, सदरलैंड को फादर ऑफ वाइट कॉलर क्रिमिनोलॉजी माना जाता है। उनका काम 20th सेंचुरी में रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि उन्होंने पुरानी सोच को बदल दिया कि क्राइम सिर्फ गरीब लोग करते हैं। सदरलैंड के कॉन्सेप्ट के मेन पिलर्स नीचे दिए गए हैं, जिनको आपको मैं पॉइंट्स में बताऊंगा। देखो, सदरलैंड ने पहली बार ये टर्म 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सामने अपने एक स्पीच में यूज किया था। उन्होंने कहा कि क्रिमिनोलॉजी की पुरानी थियरीज जैसे पॉवर्टी, ब्रोकन होम्स या मेंटल इलनेस गलत हैं, क्योंकि वो सिर्फ लोअर क्लास के क्राइम्स को देखती हैं। उन्होंने प्रूव किया कि अपर क्लास के लोग भी बड़े लेवल पर क्राइम करते हैं, पर वो जेल नहीं जाते क्योंकि उनके पास पावर और रिस्पेक्ट होती है। इन्होंने एक थियरी दी जिसको डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी कहते हैं, मतलब सीखने का सिद्धांत कहा। इन्होंने बताया कि कोई अमीर आदमी या ऐसा क्राइम जो वाइट कॉलर क्राइम के अंदर आता है, वो क्राइम आदमी सीखता कैसे है। जैसे आप एक क्राइम पढ़ेंगे जो नॉर्मल क्राइम, जिन्हें ब्लू कॉलर क्राइम कहा जाता है, जैसे मर्डर, थेफ्ट, ये सारी चीज़ें मजबूरी में आकर के लोग करते हैं। पर जो वाइट कॉलर क्राइम्स की थियरी है वो कहती है कि ये वाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर जो क्राइम्स आते हैं, जैसे ब्राइबरी, एजुकेशनल फ्रॉड, कॉरपोरेट फ्रॉड और भी बहुत सारी चीज़ें, इनको करने का क्या मोटिव रहता है, ये किस वजह से इनिशिएटेड होती हैं। तो सदरलैंड ने समझाया कि वाइट कॉलर क्राइम कोई बीमारी या गरीबी की वजह से नहीं होता, बल्कि ये सीखा जाता है। इस थियरी के 9 मेन पॉइंट्स हैं, पर वाइट कॉलर कंटेक्स्ट में इनका मतलब ये है। देखो, क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वैसे ही एक बिजनेसमैन फ्रॉड करना सीखता है। और लर्निंग इन इंटीमेट ग्रुप्स, तो ये लर्निंग किसी बुक से नहीं बल्कि ऑफिस के पुराने एम्प्लॉयज़ या बॉसेस से मिलकर होती है। एग्जाम्पल, कंपनी में ऐसे ही काम होता है। जैसे आप देखोगे, आप कुछ भी सरकारी काम करवाने जाओ तो आपको एक हवाला दिया जाता है कि यहाँ तो ऐसे ही काम होता है। तो ये वहाँ पर कोई अगर नया कर्मचारी भी ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में भी यही बसा रहेगा कि कंपनी में ऐसे ही काम होता है। टेक्निक्स एंड रेशनलाइजेशन, इंसान 2 चीज़ें सीखता है। पहला टेक्निक्स, फ्रॉड कैसे करना है, एग्जाम्पल अकाउंट्स कैसे मैनिपुलेट करें। और रेशनलाइजेशन मतलब उन गुनाह को जस्टिफाई करना, मतलब कि हम चोरी नहीं कर रहे, बस टैक्स बचा रहे हैं, या ऐसे करके उसको जस्टिफाई करेंगे कि ये तो हर कोई करता है। फिर सोशल स्टेटस एंड रिस्पेक्टेबिलिटी, सदरलैंड के मुताबिक वाइट कॉलर क्राइम के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, हाई सोशल स्टेटस और ऑक्यूपेशन। मतलब करने वाला इंसान सोसाइटी में इज्जतदार होना चाहिए और गुनाह उसके काम मतलब प्रोफेशन के दौरान होना चाहिए। जैसे अगर एक अमीर बिजनेसमैन अपनी पत्नी का मर्डर करे तो वो सदरलैंड के हिसाब से वाइट कॉलर क्राइम नहीं है, क्योंकि वो उसके प्रोफेशन से जुड़ा नहीं है। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन एडल्टरेटेड माल बेचे, मतलब
मिलावटी सामान बेचे तो वो वाइट कॉलर क्राइम है। फिर इसमें एक पॉइंट आता है, व्हाई आर दे नॉट कॉट। सदरलैंड ने बताया कि इन लोगों को क्रिमिनल क्यों नहीं कहा जाता। एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडलिंग, इनके केसेस क्रिमिनल कोर्ट्स की जगह बोर्ड्स या कमीशंस जैसे सेबी या टैक्स ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, जहां सिर्फ फाइन लगता है। और नो सोशल स्टिग्मा, लोग इन्हें चोर नहीं मानते बल्कि स्मार्ट बिजनेसमैन समझते हैं। और इनके पास अच्छे लॉयर्स और पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं। सदरलैंड ने अमेरिका की 70 सबसे बड़ी कंपनी का रिकॉर्ड चेक किया और पाया कि हर कंपनी ने एवरेज 14 बार लॉ तोड़ा था। इनमें फ्रॉड, फॉल्स एडवर्टाइजिंग और कॉपीराइट वायलेशन शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये कंपनीज रेसिडिविस्ट मतलब आदत से मजबूर गुनहगार हैं, पर इन पर कभी क्रिमिनल केसेस नहीं चले। पर इन सारी चीज़ों के बाद भी सदरलैंड के इस कॉन्सेप्ट की आलोचना की जाती है। हालांकि सदरलैंड का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा था, पर कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि ये वेग डिफिनीशन, हाई सोशल स्टेटस कितना होना चाहिए ये क्लियर नहीं है। फोकस ऑन ऑफेंडर, मतलब सदरलैंड ने सिर्फ इंसान पर फोकस किया, क्राइम पर नहीं। आजकल एक क्लर्क का फ्रॉड भी वाइट कॉलर क्राइम की कैटेगरी में आ सकता है। फिर नो पर्सनालिटी फैक्टर, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लर्निंग नहीं बल्कि इंसान का लालच और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अभी हम सदरलैंड के थियरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन को और डिटेल में समझेंगे। उसके पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट की समरी देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ क्राइम, लर्नेड इन इंटरेक्शन नॉट इनहेरिटेड, स्टेटस ऑफ ऑफेंडर हाई सोशल क्लास रिस्पेक्टेबल, नेचर ऑफ एक्ट नॉन वायलेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मेन मोटिव प्रॉफिट या लालच। अब देखो, एडविन सदरलैंड की थियरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन क्रिमिनोलॉजी की सबसे इन्फ्लुएंशियल थियरीज में से एक है। ये थियरी समझाती है कि कोई भी इंसान क्रिमिनल पैदा नहीं होता बल्कि वो क्रिमिनल बनना सीखता है। सदरलैंड ने इस थियरी को 9 मेन प्रोपोजिशंस मतलब पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो वो पॉइंट्स क्या क्या थे, आइए जानते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न, अपराध सीखा जाता है ना कि इनहेरिटेड होता है। क्रिमिनलिटी कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है और ना ही ये गरीबी से अपने आप पैदा होती है। जैसे हम साइकिल चलाना या बात करना सीखते हैं, वैसे ही हम क्रिमिनल बिहेवियर भी सीखा जाता है, वैसे ही हम क्रिमिनल बिहेवियर भी सीखते हैं। और तो कैसे, लर्नेड इन इंटरेक्शन विथ अदर्स, ये लर्निंग अकेले बैठकर नहीं होती। जब हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं वर्बल या गेस्चर्स के थ्रू, तब हम उनके आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि अकर्स विद इन इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स, ये गहरे दोस्तों या परिवार से सीखा जाता है। मूवीज़ या न्यूज़पेपर का असर कम होता है, सबसे ज़्यादा असर उन लोगों का होता है जो हमारे बहुत करीब हैं, जैसे हमारे दोस्त, परिवार या ऑफिस के क्लोज कलीग्स। लर्निंग इंक्लूड्स टेक्निक्स एंड मोटिव्स, जब लर्निंग होती है तो इंसान 2 चीज़ें सीखता है, टेक्निक्स और डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स। क्राइम कैसे करना है, जैसे अकाउंट्स में एंट्री कैसे बदलनी है, और डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स जैसे उस क्राइम को करने के पीछे की सोच, मतलब
कंपनी अमीर है, थोड़ा पैसा निकालने से कुछ नहीं होगा, ऐसी सोच रखते हैं। अगला पॉइंट, इसका 5th पॉइंट है स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स एंड ड्राइव्स। लॉज के प्रति उनका नज़रिया कैसा है। हर इंसान के आसपास दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कानून की इज्जत करते हैं और दूसरे जो कानून को तोड़ना सही समझते हैं। इंसान वही बनता है जिसके डेफिनेशंस को ज़्यादा फॉलो करता है। अगर आपके मन में कोई कानून को बढ़ा चढ़ा कर बताए या कानून की इज्जत करे, लॉज को माने, तो आप वैसे ही बनते जाओगे। और कोई आपके निकट कानून की बिल्कुल इज्जत ही ना करे, कानून को तोड़ना जानता हो, उसके अलग अलग पैतरे जानता हो, तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन, ये इस थ्योरी का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। एक इंसान तब क्रिमिनल बनता है जब उसके पास कानून तोड़ने के फेवर में ज़्यादा रीजंस होते हैं और कानून मानने के फेवर में कम। अगर आपके सर्कल में 10 में से 8 लोग टैक्स चोरी को स्मार्टनेस कहते हैं, तो चांसेस हैं कि आप भी वही करेंगे। डिफरेंशियल एसोसिएशन वेरी, असर कब ज़्यादा होता है। हर ग्रुप का असर एक जैसा नहीं होता, ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी और इंटेंसिटी। अगर आप उन लोगों से कितनी बार मिलते हो, आप उनके साथ कितना वक्त बिताते हैं, वो लोग आपकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हैं और उनका इमोशनल असर आप पर कितना गहरा है। लर्निंग प्रोसेस इज़ नॉर्मल। देखो, क्रिमिनल बिहेवियर सीखने का प्रोसेस वही है जो किसी भी लीगल काम जैसे इंजीनियरिंग या पेंटिंग सीखने का होता है। इसमें कोई अलग मेंटल प्रोसेस नहीं लगता। और लास्ट का 9वां पॉइंट है एक्सप्रेशन ऑफ नीड्स एंड वैल्यूज़। सदरलैंड कहते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना या खुश होना क्राइम का रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि एक ईमानदार वर्कर भी पैसे के लिए मेहनत करता है और